अघ भंजन जन के यही तिहारो काज। तुम्हारा काम केवल एक ही है कि जो शरणागत हो जाए, पूर्ण समर्पित हो जाए, उनके इस जन्म के और पिछले जन्म के पापों को नष्ट करो, निष्पाप बनाओ, अंतःकरण शुद्ध करो और फिर उसको दिव्य प्रेमानंद प्रदान करो। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। क्या काम होगा भाई? परमानंद तो मिल ही गया महापुरुष को, तो आनंद मिल गया, तो हम लोग कर्म आनंद के लिए करते हैं। कर्म का फल मिला, कर्म समाप्त। कली से फूल बना तो कली समाप्त, और आम के फूल से, अमरूद के फूल से फल बना तो फूल समाप्त। भाई जब एमए पास कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो स्कूल जाना बंद। पढ़ने के लिए स्कूल जाना बंद। हाँ, पढ़ाने के लिए जा सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी। हमने पढ़ाया 6 महीने, हमने पढ़ाया 1 साल, हम रिजाइन कर रहे हैं, नहीं पढ़ाना। दूसरे के लिए कर्म करते हैं महापुरुष, ऐसा गीता में लिखा है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। 3रा अध्याय गीता का 17वां श्लोक। अरे जब अपने में आनंद मिल गया तो कोई काम कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं अर्जुन से, मेरे लिए कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, कोई मोटो नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जिसलिए मैं कर्म करूं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? यदि हेम न वर्तेम जातु कर्मण तंदिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उसी देहिर्मेक लोका न कुर्याम कर्म चेते हम संकृत सचल श्यामोपहन्याम में महाप्रजा। अगर मैं कर्म नहीं करूं तो लोग मेरा अनुकरण करेंगे और विकर्मी हो जाएंगे। जैसे सिद्ध संत शंकराचार्य आदि जगद्गुरु सन्यासी, अब उनकी नकल करके कोई पीले कपड़े तो पहन लेगा, बाबा जी बन जाएगा, लेकिन आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के अंदर भीतर जो ज्ञान है, भीतर जो भक्ति है, उसकी नकल नहीं करेगा तो क्या होगा? नरक जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर। अधिकतर महापुरुष तो कर्म करते हैं, कम से कम उनका अनुकरण करता कर्मी तो बना रहेगा। अगर कर्म योगी नहीं बन पाया तो, यानी भीतर की भक्ति की नहीं नकल कर पाया, तो बाहर का कर्म तो कम से कम करेगा। अब देखिए, जीव को इस संसार से पार करने के लिए महापुरुष लोग क्या अतिक्रम करते हैं। पहले तो मीठी बतियन को बहुत फैलाए जाल, जगत उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं। पहले तो मीठी मीठी बात करके हमें जाल में फांस लिया, और जब फंस गए तो कहते अब निकलो। अरे फांसा लिया, अब क्या निकलो। कई पद लिखे हैं जगत उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने। लखो जनी कान की मुस्कान, श्याम सुंदर की मुस्कान मत देख बैठना, बिगड़िए आप बिगाड़िए और ही यह व्यापार न आन। फिर एक ही बिजनेस हो जाएगा,
खुद बिगड़ो और दूसरों को भी बिगाड़ो। आप कहेंगे बिगड़ो, हाँ सब तो ये लिखा है जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने। अरे टॉन्टेटिव पद है, व्यंग्यात्मक, मतलब तुम संसार से बिगड़ जाओगे, संसार का कोई काम नहीं होगा तुमसे। और जो तुम्हारे कांटेक्ट में आएंगे उनको भी प्रेम रस पिला करके उनको भी अकर्मा कर दोगे। पिए मोल अमोल लीजिए, पिए मोल अमोल लीजिए, अस अवसर पुनि नाही मिलेंगो, बातन मोर पति जिए। रे मानव देह मिल गया है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए प्रियतम को खरीद लो बिना मोल दिए। कैसे खरीदे? बनन चहती जो अमर सुहागिनी, जो अमर सुहागिनी बनना चाहता है तो तन मन प्राणन दीजिए। तन दो, मन दो, प्राण दो प्रियतम को, श्री कृष्ण को। अभी तो कह रहे थे आप बगैर मोल के ले लीजिए, अब आप कहते हैं तन मन प्राण दीजिए, तो तन तुम्हारा है पागल। ये प्रियतम का ही तो है। कब हुक करी करुणा नर देही देत ईशा। ये तुम्हारा कहां से तन आया? ये तो प्रीतम श्याम सुंदर का है और प्राण भी उनका है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर भी ये जीव अल्पज्ञ, जिसका तन है, जिसका प्राण है, उसको देना नहीं चाहता और उसको छोड़कर सबको देता फिरता है। आओ बेटे आओ, आओ पति आओ, आओ बीबी आओ, आओ माँ आओ बाप, आओ भाई आओ बहन आओ बेटी। उनका है नहीं, वो अलग जीवात्माएं, तो उनको देता रहता है और दिन रात दुख प्राप्त करता रहता है। तो बनन चहती जो अमर सुहागिनी, तन मन प्राणन दीजिए, पिय मूल अमूलक लीजिए, फिर दे सर्वस ले प्रेम सुधारस। अब मिलेगा गुरु कृपा से वो श्याम सुंदर का दिव्य प्रेम रस। अब जब सर्वस्व समर्पण होगा तब, सर्वस्व ध्यान दीजिए, सर्व भाव भजु कपट तजी, मोहे परम प्रिय सोए, रामायण कहती है। तो दे सर्वस ले प्रेम सुधारस, और सोई रस मानित भीजिए, पिय मूल अमूलक लीजिए। उस रस में रात दिन भीगते रहो, पान करते रहो। ना खाना अच्छा लगेगा, ना पहनना अच्छा लगेगा, ना पानी अच्छा लगेगा, ना जगना ना सोना, फिर भी दूसरे के हित के लिए, कल्याण के लिए ऊपर की एक्टिव में खाते पीते रहो। ऐसी अवस्था हो जाएगी। जी हाँ, अब रही न काहू काम की, जब ते लखी सखी मनमोहन, मनमोहिनी छवि श्याम की, लोक वेद की गैल चलूं कत, है गई मैं बिनु पाम की। मैं क्या संसार का कानून मानूं, क्या वेद का कानून मानूं? गधो, मैं तो बिना काम की हो गई। क्योंकि पूर्ण काम हो गई, आत्मा राम हो गई, इसलिए परम निष्काम हो गई। तो काम क्या करेगा? वही वो क्या काम करेगा? वो रामायण कहती है, कर्म न हो ही स्वरूप ही चिरे,
एक बार अपने स्वरूप को प्राप्त करके फिर कोई जीव कर्म नहीं कर सकता। और स्वरूप है क्या जीव का? स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, श्री कृष्ण का नित्य दास बनना, ये जीव का ओरिजिनल स्वरूप है। तो सेवा मिल गई उसको, अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं भगवान, अलग अलग जीवों को अलग अलग योग्यता के अनुसार। और अनेक कारण होते हैं भगवान महापुरुष के। लक्ष्मण से सेवा लिया, मेरे साथ चलो, मेरी रखवाली करना और अपनी भाभी की भी करना, पिताजी की। भरत तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या में रहो मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन करके। हनुमान तुम साथ चलो। बाद में जो हनुमान का दर्शन हुआ जंगल में, तो हनुमान को भगवान ने अपने मेन सिपाही सालार बनाया, कमांडर इन चीफ हनुमान को। और भी छोटे छोटे बंदर बने, तुम लोग पत्थर लाओ, समुद्र में पुल बनाना है। हनुमान की ड्यूटी तुम्हें नहीं दी जाएगी। अपनी बुद्धि मत लगाओ, हमें ये सेवा दे दी जाती, हमें ये सेवा देती जाती। अरे कामना किया कि सब तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। प्रियतम के सुख की कामना बस। अपने इष्ट देव के सुख की कामना ही सोचना है बस। तेरी इच्छा में इच्छा रखाती रहूं, तेरे सुख में सदा सुख पाती रहूं। बस चाह यह एक मेरी, न भुक्ति नहीं मुक्ति मांगू मैं। नित सेवा 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 मांगू श्यामा श्याम तेरी, न भुक्ति नहीं मुक्ति मांगू मैं। निष्काम भक्ति का क्या सुख होता है, क्या आनंद होता है। इसलिए जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, उसको रस को लेना हो तो सब कुछ अर्पित करो। दे सर्वस ले प्रेम सुधारस, और सोई रस मानित भीजिए, पीर मूल अमोलक लीजिए। अब जब रस मिल जाए फिर क्या करो? मानव देह जब तक है तब तक तो शरीर में रहना है क्या, भगवत प्राप्ति के बाद भी। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मानव देह में किसी को ईश्वर दर्शन हो गया तो अनेक हमारे यहां संत शरीर छोड़कर चले जाते हैं। अब दर्शन हो गया, क्या काम अब हमारा संसार में? जाओ बैकुंठ, गोलोक, साकेत लोक, प्रियतम के धाम जाओ, अपने दिव्य ससुराल जाओ। संसार रूपी मायका गया। लेकिन कुछ टॉप के संत होते हैं, रसिक महापुरुष, अरे वहां तो चले जाएंगे, अब अनंत काल तक रहना ही है, इसलिए अब रस उस दूसरे को भी दो, दूसरे को भी रस दो। तो रसिक संत महापुरुष दूसरे को रस देने के लिए अपने शरीर में बने रहते हैं। दूसरे को रस देने
के लिए।